तो अभी देखना है एस्टिवेशन के बारे में। एस्टिवेशन मतलब द मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मोड ऑफ arrangement of sepals and petals, sepals and petals, with sepals and petal in plural bud, in plural bud, with respect to other members of the same wall is called estivation, is called estivation। तो एस्टिवेशन मतलब मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स या फिर सेपल्स विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर्स ऑफ द सेम वॉल इज कॉल्ड एस्टिवेशन। एक पेटल की बाकी के पेटल के साथ कैसे अरेंजमेंट होती है या फिर सेपल की बाकी के सेपल के साथ किस टाइप की अरेंजमेंट होगी उसे एस्टिवेशन कहा जाता है। और इसके कुछ टाइप है, प्रकार है, तो वो हमें अभी डिस्कस करने हैं। मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन, मेन टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन। तो पहला जो टाइप है वो है वेलवेट एस्टिवेशन। तो इस टाइप में क्या होता है कि सेपल्स या फिर पेटल्स एक दूसरे को टच करते हैं एट द मार्जिन। इसमें क्या होगा कि सेपल्स या फिर पेटल्स तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक जो सेपल है दूसरे सेपल को मार्जिन पर टच करेगा, दूसरा तीसरे को मार्जिन पर टच करेगा। सेपल्स और पेटल्स टच वन अनदर एट मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग नहीं हो गए वो, बस एक दूसरे को मार्जिन पे या फिर एज जहां पर एजेस है वहां तो वो टच करेंगे। तो इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। तो इन दिस अरेंजमेंट सेपल्स और पेटल्स टच each other at margin without overlapping। इसमें ओवरलैपिंग नहीं दिखेंगी, मतलब एक के ऊपर एक की मार्जिन दूसरे की मार्जिन ने ऐसी दबाई हुई आपको नहीं दिखेंगी। तो इसे दूसरा जो टाइप है वो है ट्विस्टेड एस्टिवेशन का। तो इसमें क्या होगा कि
मार्जिन ऑफ वन मेंबर्स या फिर वन मेंबर और सेपल ओवरलैप बाय अदर पेटल्स या फिर सेपल्स। इसमें क्या होगा दोस्तों, एक की मार्जिन दूसरे की मार्जिन से ओवरलैप होगी, कुछ इस प्रकार से। एक बाहर रहेगी मार्जिन और एक अंदर रहेगी। एक बाहर और एक अंदर। एक बाहर और एक अंदर। तो देखिए ए जो मेंबर है इसकी एक मार्जिन बाहर है तो एक अंदर है, इसकी भी एक मार्जिन बाहर तो एक अंदर। तो यहाँ पे आपको ओवरलैपिंग दिख रही है। क्या दिख रही है आपको? ओवरलैपिंग। तो उसी ही टाइप की जो अरेंजमेंट है उसे ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, वन मार्जिन ऑफ फ्लोरल अपेंडेज is overlap that of the other member, or that of the next member, एक मेंबर की मार्जिन, एक ही मार्जिन दूसरा जो मेंबर है वो उसे ओवरलैप कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो होता है वो उसे पहले मेंबर की मार्जिन को ओवरलैप करेगा और दूसरे मेंबर की मार्जिन को तीसरा मेंबर जो है वो ओवरलैप कर लेगा। एक मार्जिन आउटसाइड रहेगी और एक मार्जिन इनसाइड, मतलब ओवरलैप पैटर्न में रहेगी। उसे ही ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है चाइना रोज, कॉटन फिंगर। सो इम्ब्रिगेड एस्टिवेशन में क्या होता है कि 5 पेटल्स और 5 या फिर 5 सेपल्स होते, उनमें से एक जो रहेगा वो कंप्लीटली इंटरनल अंदर के साइड रहेगा और दूसरा जो है वो कंप्लीटली बाहर के साइड में रहेगा, और बाकी के जो बचे हुए रहते हैं वो पार्टली इंटरनल और पार्टली एक्सटर्नल रहते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं। क्या होगा कि समझ लो, यहाँ पे हम पेटल्स निकाल रहे हैं। तो एक जो है वो क्या रहेगा, इसमें कंप्लीटली अंदर के साइड रहेगा, कंप्लीटली अंदर के साइड में। इसे कंप्लीटली अंदर के साइड में दिखा देंगे। ये देखो, ये कंप्लीटली अंदर के साइड में है, इसकी दोनों भी मार्जिन अंदर के साइड में है, और एक जो रहेगा वो कंप्लीटली बाहर रहेगा। तो ये बाहर के साइड में है और
बाकी के जो रहेंगे वो जो है वो पार्टली इंटरनल एंड पार्टली एक्सटर्नल। देखो इसमें जो दिख रहा है आपको, ये जो है वो इंटरनल है और ये जो है वो एक्सटर्नल है। और ये जो तीन है, 1 2 और 3, ये आपको पार्टली एक्सटर्नल दिखेंगे, पार्टली इंटरनल, पार्टली एक्सटर्नल, पार्टली इंटरनल, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो इसको डिफाइन करते हैं। आउट ऑफ 5 मेंबर्स, 5 मेंबर्स, 1 इज इंटरनल, एक जो है वो इंटरनल रहेगा, 1 इज इंटरनल। One is one external and remaining are partly external and partly internal. So this type of estimation is known as इम्ब्रिगेट एस्टिमेशन। इसका जो एग्जाम्पल है वो है गुलमोहर, गुलमोहर। इसमें ले सकते हैं बॉटल ब्रश, कैलिस टेमोन। अनदर एग्जाम्पल इज केशिया। एस्टिमेशन इसमें क्या होता है कि टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, टोटल 5 पेटल्स समझ लो, 5 पेटल्स रहेंगे। उसमें से जो 1 जो होता है, एक जो होता है वो लार्जेस्ट पेटल होता है, ड्रॉ करके देखेंगे। एक जो रहेगा वो लार्जेस्ट पेटल रहेगा। उसके साथ 2 लैटरल होते हैं, 2 लैटरल। जो लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट, वो लैटरल को ओवरलैप कर लेता है वन साइड, और जो लैटरल होते हैं ये भी 2 छोटे वाले पेटल्स होते हैं, उनको ओवरलैप कर लेते हैं। सो ये जो छोटे होते हैं इसे कील कहा जाता है, लैटरल। ठीक है, लार्जेस्ट जो रहेगा वो लैटरल को ओवरलैप करेगा, और जो लैटरल रहेगा वो स्मॉलेस्ट जो होता है कील उसे ओवरलैप करेगा। इस टाइप के एस्टिमेशन को कहा जाता है पेक्सिलरी एस्टिमेशन। तो इसे डिफाइन करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, आउट ऑफ 5 पेटल्स, largest one overlap the two lateral petals, which in turn overlap the smallest
पेटल्स, दैट इज कील, जो कि स्मॉलेस्ट पेटल होता है उससे ओवरलैप करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पी या फिर बीन। इस टाइप के एस्टिवेशन को कहा जाता है वेक्सिलरी एस्टिवेशन, या फिर इस टाइप के एस्टिवेशन को पैपिलियोनेशियस एस्टिवेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो टाइप है एक फ्लावर की प्लांट की फैमिली है, पैपिलियोनेसी फैमिली, उसमें है, आपको दिख जाएगा।